हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी चैनल में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एम जी एस्टर की। इसकी प्राइस 11 लाख से शुरू होकर 19 लाख तक जाती है। आपको एस्टर में सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही आपको दिया जाता है, डीजल नहीं आता। और पेट्रोल वेरिएंट में आपको दो इंजन टाइप आते हैं, 1.5 4 सिलेंडर इंजन और दूसरा है 1.3 3 सिलेंडर इंजन। फ्रंट से आपको एम जी की सिग्नेचर ग्रिल्स आती है ऐसे, जो आपको एम जी ZS में भी लगेगी। ये वही बॉडी है और सब कुछ वही है, सिर्फ एम जी ZS में आपको लिथियम बैटरी आती है और इसमें आपको पेट्रोल इंजन दिया जाता है और कुछ डिफरेंस नहीं है। और एम जी एस्टर की जो सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एम कैप में आपको 5 स्टार रेटिंग कार्स देती है, जो एम जी को बिग थम्सअप है। मिला के 5 वेरिएंट्स आते हैं, स्टाइल, स्मार्ट, सुपर, शेवी, ऐसे करके आपको सारे वेरिएंट्स दिए जाते हैं। और 1.5 में आपको 110 न्यूटन पर bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क मिलता है। और 5 स्पीड का मैनुअल गियर आता है इसमें, और CVT भी आपको दिया जाता है। और दूसरे इंजन की बात करें, 1.3 की बात करें तो 120 न्यूटन मीटर टॉर्क का आपको देता है, जो बहुत ही ज़्यादा पंची और एनर्जेटिक लगेगा आपको जब आप इसे चलाएंगे। आपको फ्रंट में एक प्रोजेक्टर दिया जाता है और डे टाइम रनिंग लाइट्स दिए जाते हैं, नीचे फॉग लैम्प दिए जाते हैं आपको। और आपको यहाँ पे सेंसर भी दिया जाता है। और वैसे आपको एम जी एस्टर में आपको 360 व्यू भी आपको दिया जाता है। और एम जी में एक और फीचर दिया जाता है जो कई गाड़ियाँ देना भूल जाती है, ये एरो ट्विन वाइपर है, जो बहुत ही मतलब कि नॉर्मल वाइपर से अच्छे आते हैं और एफिशिएंट भी आते हैं, जो आपको बारिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एम जी एस टी की अब साइड की बात करते हैं तो आपको साइड से कुछ ऐसे दिखेगी। और आपको एलॉयस 17 इंच के एलॉयस मिलते हैं आपको, और एलॉयस टॉप वेरिएंट में दिए जाते हैं। और एम एस्टर की एक और भी अच्छी एक बात है कि आपको चारों में डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। एस्टर में आपको बूट स्पेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एम जी एस्टर में 475 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। आपको बूट में एक लाइट भी दी जाती है। और पाजा ड्रिप भी दी जाती है आपको एम जी एस्टर के बूट स्पेस में। ये बूट स्पेस आपको कई बहुत यूज़ लगता है। और यहाँ पे आप स्टेफनी को भी एक्सेस कर सकते हो। और ये 16 इंच का आपको देखने को मिलेगा। और आपको एम जी एस्टर में 45 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलते हैं, जो बहुत ही लॉन्ग ट्रिप्स के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं एम जी एस्टर के इंटीरियर के। आपको कुछ फ्रंट डोर कुछ इस तरह के मिलता है। आपको लॉक और अनलॉक के लिए आपको बटन दिया जाता है। ये सिल्वर फिनिश डोर हैंडल मिलते हैं आपको। और ये पावर विंडोज़ और लॉक मिलता है पीछे वाली विंडोज़ का। आइए अंदर बैठ के आपको दूसरी चीज़ बताते हैं। एस्टर का इंटीरियर आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। बहुत ही अप मार्केट और बहुत ही अपीलिंग आपको ये इसकी टच और फीलिंग रहने वाली है। एम जी एस्टर में बहुत ही
मतलब कि पूरे डैशबोर्ड में कहे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल्स दिए जाते हैं और एआई असिस्ट आपको डेफिनेटली इसकी हाईलाइट पॉइंट है। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा पूरे डैशबोर्ड में कि कोई भी क्रॉस कटिंग की गई है। देखिए पूरा डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। मेरे पास ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो आप बात करते हैं। आपको ट्रिप टू डिस्टेंस और माइलेज और बहुत सारी मतलब बेसिक तो सभी आ जाती है। और यहाँ पे आपको ट्रायल प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको सारे दिख जाते हैं यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हैंड रेस्ट आपको दिया जाता है जो एडजस्टेबल नहीं है, जो बहुत कई हद तक लोगों को अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी हाइट के हिसाब से मुझे तो कंफर्टेबली लगता है, क्योंकि मेरी रीच इतनी है, मतलब 5'8" के बंदे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप 6 फुट से ऊपर चले जाते हैं और आप सीट पीछे रख के चलाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये दिक्कत दे सकता है। डोर में आप 1 लीटर की बोतल और कुछ भी सामान आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं। सभी डोर में आपको 1 लीटर की बोतल भी इजीली आ जाएगी। आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो आपको 360 व्यू भी मिलता है आपको पूरा। लेकिन कैमरा क्वालिटी उतनी खास नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपको 3D व्यू भी मिलता है आपको, सॉरी एप्पल का और एक चीज़, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस नहीं है इसमें। जियो सावन है, बहुत सारी आपको इंफोटेनमेंट के मामले में बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फीचर है इसमें। थीम स्टोर है, स्टोर है, व्हीकल सेटिंग, इनबॉक्स है, सेटिंग है, आई कॉल, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। MG के एक और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड पे भी मिरर दिया जाता है और पैसेंजर साइड भी आपको मिरर दिया जाता है, जो मतलब कि अच्छी चीज़ है। जो CVT का आपको मैं एक फुल फॉर्म बता दूँ। CVT का फुल फॉर्म है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ठीक है, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा आपको। ये आपको डायरेक्ट AI में बोलने की बातें भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यस प्लीज ओपन द सनरूफ। देखिए अपने आप ये पूरी सनरूफ खुल जाएगी। ठीक है, और अभी तो फिलहाल शुरू ही रखते, इसलिए हम क्लोज नहीं करते इस सनरूफ को, क्योंकि अच्छी लाइटिंग हो रही है यहाँ पे। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, और MG की सभी कारों के जैसे आपको इंडिकेटर यहाँ पे दिया जाता है, और यहाँ पे लाइट की सारी एडजस्टमेंट यहाँ से मिलती है आपको। और ये बात करूँ तो मैं यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट के तो 2 चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं और एक डायरेक्ट सिगरेट चार्जर मिलता है डायरेक्टली आपको, जो आपके फ़ोन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं एक और बात भी बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्लव बॉक्स कूल नहीं है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा डाउनफॉल है एस्टर का। और ये मिरर भी ऑटोमेटिक नहीं है, मिरर भी ऑटोमेटिक नहीं है यहाँ वाला। और ये एक बटन की बहुत ही खास बात है कि आप जैसे भी चाहो अपनी सनरूफ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैंने ये ड्राइविंग सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दी है। चलिए अब देखते हैं कि पीछे की क्या स्पेस रह जाती है। और पीछे की डोर में भी आप 1 लीटर की बोतल इजीली रख सकते हैं। ऐसी मेरे हिसाब से ये पीछे वाला डोर उतना ज़्यादा 90 डिग्री तक नहीं खुलता आगे वाला, लेकिन आगे वाला जो है वो डोर पूरा 90 डिग्री
खुलता है। मेरे हिसाब से एस्टर को उतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है जो बड़े लोगों को आपको दिक्कत दे सके। सो आप डेफिनेटली जितना भी खुलेगा आप डेफिनेटली बैठ सकते हो। अब पीछे की बात करता हूँ तो देखिए ये सीट है जो मैंने अपनी ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से मैंने सेट कर रखी है। तो काफ़ी अच्छी सी मतलब कि स्पेस बन रही है। तो मतलब इतनी स्पेस मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं चला रहा हूँ और मेरे पीछे भी मेरे हाइट का ही बैठेगा तो इतनी पीछे जगह रह जाएगी और पूरा आराम से मैं बैठ सकता हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि तीनों को हेडरेस्ट दिए जाते हैं। तीनों हेडरेस्ट आपको पीछे के पैसेंजर के लिए दिए जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एयरी फील कराने के लिए आपको थोड़ा सा कट भी मिलता है। पीछे वाले लोगों के लिए ये आते हैं, इस तरह से आपको कम्फर्ट दो दिए जाते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट टच दिए गए जिससे आपका जो कप है वो होल्ड अच्छी तरह से कर सके। ये टच बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आगे में आपको अगर मैं बात करूं कि पीछे 3 लोगों के बैठने के बाद, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग 2 मतलब 3 एडल्ट तो डेफिनेटली बैठ जाएंगे। लेकिन बहुत ही मतलब कि अच्छी बॉडी वाले होंगे वो मेरे हिसाब से नहीं बैठ पाएंगे। तीनों के तीनों आपको 2 ही बिठाने पड़ेंगे। अगर MG एस्टर के क्रॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता। आपको यहाँ पे ये एडजस्टेबल मिलता है आपको। और आपको एक बहुत ही बड़ा जो मेजर मुझे लगता है कौन है यहाँ MG एस्टर का, कि आपको डीजल में MG एस्टर नहीं मिलती। बहुत लोगों के लिए कंसिडर करना वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों MG वालों ने ये क्यों नहीं दिए। और एस्टर में आपको पेडल शिफ्टर भी नहीं दिए जाते। वो भी एक कमी खलती है आपको। वीडियो में आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन MG एस्टर में आपको एक यूनिक दिया जाता है क्रूज कंट्रोल के लिए। यहाँ पे सीधा एक आपको डायरेक्ट माउंट ही किया जाता है क्रूज कंट्रोल के लिए। डायरेक्टली आप जिस स्पीड पे जा रहे हो उस पर डायरेक्टली एक सेट को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्रूज कंट्रोल पे चली जाएगी। और यह एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इसमें आता है। और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो इस हिल होल्ड असिस्ट पे और सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं MG एस्टर के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको MG एस्टर में 6 एयरबैग दिए जाते हैं। और ये कार 5 स्टार रेटेड कार है, इसलिए आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और MG एस्टर ऐसी पहली कार है इंडिया में जो ADAS लेवल 2 के साथ आती है। और MG एस्टर के दूसरे फीचर्स की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक ब्रेक असिस्ट मिलता है। आपको I am listening. प्लीज क्लोज द सनरूफ। देखिए अपने आप ही ये अपनी सनरूफ बंद हो रही है। मतलब ये बहुत ही मतलब अप मार्केट फील करा था आपको। ये कंक्लूजन की कि आपको MG एस्टर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरी तरफ से मैं कहता हूँ कि आपको डेफिनेटली ये एक बार तो आपको टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। आपको इसके फीचर्स सारे जो हैं वो आप डेफिनेटली देखने चाहिए। और अगर आप 11-12 लाख में आप देख रहे हैं तो इसका बेस वेरिएंट जो आता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। उस बेस वेरिएंट में आपको सबके सारे फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही फीचर्स है जो नहीं दिए जाते, वो है सनरूफ और अलॉय व्हील्स वो नहीं आते। बाकी सारे फीचर्स आपको उसमें दिए जाते हैं। सो मेरा तो मानना है कि आपको अगर MG एस्टर लेनी है तो बेस वेरिएंट ले लीजिए। अगर आप ऐसे हैं कि फीचर्स अपनी गाड़ी में बहुत चाहते हो और आप अपने दोस्तों के सामने कहना चाहते हो कि आपकी गाड़ी में जो फीचर्स हो वो किसी की गाड़ी में ना हो, तो डेफिनेटली आप एस्टर बाय कर सकते हैं। कोई
कार लेनी है और आप गुजरात के आसपास या गुजरात में ही रहते हैं तो आपको अगर आपको बेस्ट प्राइस बेस्ट सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए तो आप डेफिनेटली कॉन्सेप्ट एमजी में आ सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी डिस्काउंट वगैरह भी चाहिए तो हम हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट भी आपको कॉन्सेप्ट एमजी में दिया जाएगा और मैं कॉन्सेप्ट एमजी का आपको लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं।